ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली दो बातों के ऊपर पूरी मुरली ले सकते हैं। एक बात तो ये है कि हमें मनसा वाचा कर्मणा बहुत खुशी में रहना है। मनसा भी खुशी में रहना है, वाचा में भी खुशी में रहना है और कर्मणा में खुशी रहना है। पॉसिबल है? कैसे है वो हम देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा कि किसी को दुख नहीं देना है। मतलब मुख से ऐसे शब्द न निकले कि किसी को दुख हो। यूजुअली क्या होता है, हम कड़वे शब्द बोल देते हैं और सामने वाली आत्मा को तीर के तरह लिखते हैं। और तीसरी बात बाबा ने कहा, हम देवता बनने वाले हैं, तो चाल चलन कैसी होनी चाहिए। दुनिया में कोई इंजीनियर डॉक्टर बनने वाला होता है तो कहते हैं कि तुम्हारे व्यवहार से वो डॉक्टर के गुण आने चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे। आज बाबा ने एक और चीज रिवील की है कि आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती है। इसके ऊपर जरा सोचो, फिर अभी हम चिंतन करेंगे। कौन दुख दे सकता है फिर? क्या शरीर ही दुख दे सकता है? उसको हम देखेंगे। कंपेयर भी बाबा ने आज सतयुग और यहाँ का किया है। कंपेयर ही नहीं है ना, यहाँ तो ठंडा गर्मी क्या क्या होता है, वहां तो सदाबहारी मौसम रहता है। और आज बाबा कह रहा है तुम छोटे हो या बड़े, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे जाने के लिए तो हम पढ़ाई पढ़ते हैं। और एक बात सतयुग की बाबा ने बहुत अच्छी बताई है कि सतयुग के अंदर जो राजाएं महाराजाएं होते थे वो अपने पूर्वजों के चित्र लगाते थे। अभी तो धीरे धीरे बदल गया। द्वापर युग से शायद ऐसा किया होगा, फिर देवी देवताओं के लगाए, फिर हनुमान के लगाए, ऐसा कुछ किया होगा। और बाबा ने श्रीनाथ को और जगन्नाथ को दोनों को याद किया। हालांकि दुनिया में दोनों को काला बनाया, तो काला क्यों बनाया? और एक जगह आपको मालपुआ मिलता है और एक जगह खाली सूखे चावल मिलते हैं, ऐसा क्यों? उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। प्यार भी आत्मा को किया जाता है ना, और तो किसी को किया नहीं जाता है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो कौन प्यार करेगा? तो उसको भी हम देखेंगे। और लक्ष्मी और जगदम्बा अम्बा दोनों का कंपेयर भी आया हुआ है। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल न हो। जरा भी हलचल न हो मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे के क्वेश्चन न जाए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। वो कैसे होगा? ये बहुत बड़ी बात है। और महारथियों, जो महारथी आत्मा, उनका विशेष पुरुषार्थ क्या है? अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत। ये बहुत बड़ी बात है। शरीर की व्याधि तो आएगी, लेकिन हलचल न करे। शरीर की बीमारी की भी बात आज बाबा ने की है ना। यहाँ कोई गारंटी नहीं कि रोग होगा कि नहीं होगा, वहां तो होता ही है। हम शुरू करेंगे दुख की बात। बाबा ने जो कहा कि तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। क्या ये संभव है कि हम सबको खुश कर दें? हम ये कोशिश तो करते हैं खुश करने की सबको। घर में देखो, परिवार में देखो। अब ये हम खुश करने की कोशिश करते हैं और खुश करने की कोशिश करने में हमारी खुशी कब चली गई हमको पता नहीं चलता है। तो हम सारा जीवन
दूसरों की खुशियों का ध्यान देते रहते हैं, क्या ये संभव है कि मैं बगैर खुश रहे सामने वाले को खुश कर सकता हूँ? मैं किसी को खाना खिला सकता हूँ, मैं ना खाऊं। मैं किसी को कपड़े पहना सकता हूँ, मैं ना पहनूं। मैं किसी को वस्तु दे सकता हूँ, गाड़ी दे सकता हूँ, लेकिन क्या बगैर खुश रहे खुश होना संभव है? आप लोग सोचिए, बताइए, कमेंट करके बताना, क्या संभव है? तो भगवान क्यों कह रहा है सबको खुश करना है फिर? हम सबको खुश कर सकते हैं क्या? सब लोग हमसे संतुष्ट हो सकती है आत्माएं? सब हमसे खुश हो सकते हैं? नहीं ना। हर किसी को हम खुश नहीं करते हैं, कर सकते हैं, और हम सबको खुश करने के चक्कर में चले जाते हैं और हमारी खुशी चली जाती है, फिर हम सबको दुखी देते रहते हैं। तो फिर क्या करें? हम सबको खुश नहीं रख सकते। मुझे जो लगता है हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई संकल्प न क्रिएट करें, ऐसे कोई मुख से वचन न निकाले, ऐसा कोई कर्म न करें कि किसी भी आत्मा को दुख, मतलब मेरे द्वारा, चाहे कोई आत्मा हो, मतलब कोई व्यक्ति हो, वस्तु, या कोई प्रकृति हो या जानवर हो, किसी को हमारे द्वारा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही है ना। मुख से ऐसा वचन नहीं निकले कि सामने वाली आत्मा दुखी हो जाए, और आजकल ऐसे ऐसे वचन नहीं निकालते। ऐसा बोल देंगे कि वो आत्मा के अंदर तीर की तरह जाएगा, तो सामने वाली फिर क्या होती है? दुखी होते हैं। बनना क्या है हमें? देवी देवता बनना है, दैवी संप्रदाय का बनना है। तो फिर हम दैवी संप्रदाय का बनना है तो आसुरी गुण कैसे अपने अंदर रख सकते हैं? क्योंकि देवी देवताओं को कहा जाता है डबल अहिंसक, और ये भी साथ साथ क्लियर किया है बाबा ने कि देवताओं और असुरों की कभी लड़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मिलेंगे कहाँ? देवताएं रहते सतयुग में, असुर रहते हैं कलयुग में, मुलाकात कब होगी? तो फिर लड़ाई किसकी हुई? शास्त्रों में वेदों में गलत दिखाया क्या? गलत नहीं दिखाया। हमारे अंदर के जो आसुरी संस्कार हैं, हमारे अंदर के जो दैवी संस्कार हैं, दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़ा हुआ मतलब जो विचार चलते हैं ना, जो कंट्राडिक्टरी चलती है, युद्ध, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है, उसकी बात बाबा कह रहा है। तो हमें देवता बनना, देवता डबल अहिंसक होता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो हमें फिर मनसा से वाचा से दुख देना भी हिंसा हो गई। अब ये बड़ी बात, कई लोग बोलते हैं चलो हमने किसी को दुख थोड़ी दिया, मन से सोचा ही तो किसी के बारे में। अब सोचने वाले संकल्प भी तो पहुंचते हैं, इसीलिए तो हमारे संबंध नहीं सुधरते ना। तो देवता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आज देखो, बादशाह से लोग कहते हैं कि शरीर की हड्डियां जितनी चोट से नहीं टूटती हैं, उससे ज्यादा तो बात से टूट जाती हैं। ऐसी बात बोल देंगे कि सामने वाले आत्मा को क्या से क्या हो जाएगा, और बातों के चलते ही तो झगड़ा हो रहा है। आज झगड़े की जड़ क्या है? ज्यादा बोलना ना। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था मुख की ताली नहीं बजाओ। तो होता क्या है? यही तो है, बोल ही तो हमारे ऐसे हैं, संकल्प ही तो हमारे ऐसे। एक्चुअली बोल में आता तभी है जब संकल्प में होता, नहीं तो बोल में आएगा भी नहीं। आप देखो, कभी भी जब हम कुछ भी बोलते हैं, बोलने से पहले 100 बार मन में सोचते हैं, उसके बाद बाहर वाचा में आता है। तो सोचा होगा तभी तो आएगा। सोचते 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 जब भर जाता है तो वाचा में आ जाता है, और जब और ज्यादा हो जाता है तो फिर कर्मणा में आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा वाचा से दुख देना भी हिंसा है। मतलब ऐसे कोई शब्द नहीं बोलना कि सामने वाली आत्मा को लगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम जाने अनजाने, जान के तो नहीं कोई बोलता, बोल जाते हैं कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे, अब सामने वाली आत्मा को हर्ट हो जाता है। ऐसा होता है बहुत बार लोगों को। अब उसको हर्ट हो गया तो भाई दुख का बोझा तो चढ़ गया। दुख तो हुआ, और दुख हुआ तो तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत चढ़ा। क्योंकि हमें देवता बनना है तो क्या होना चाहिए? रॉयल हर चीज में,
बाबा कहता खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, मतलब क्या, ऐसा न हो कि हम मेवे ही खाते रहें। सबको लगे तो बड़े सहयोग बाबा के बच्चों का और हम उसको उड़ाएं। कई भाई बहनें कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि हम तो पेट काट करके, कई माताएं करती भी हैं, पैसा बचा बचा करके सब्जी लेने जाएंगी उसमें बचाएंगी, राशन लेने जाएंगी उसमें बचाएंगी, और कहती हैं बचा बचा करके हम सहयोग देते हैं और यहाँ लोग ठाट बाट से रहते हैं। तो ऐसा भी ना हो कि कोई उंगली उठाए। बहुत हल्का भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम शरीर का ही ध्यान ना रखें, हमारा शरीर बीमार हो जाए फिर बीमारियों में पैसा जाए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। एक रस होना चाहिए ना। तीसरी बात क्या है, राजाओं जो बनने वाले होते हैं उनका बोलना चालना बहुत कम होता है ना। तो हमारा बोल चाल कम होना चाहिए। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार होता है ना, यहाँ तो नहीं है आजकल। सतयुग में होगा। इसका मतलब हम आत्माओं का आपस में क्या होना चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए। अभी तो देखो कितने आंदोलन जाने क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको अच्छी तरह से समझना है। अगर हमें देवी देवता बनना है तो दैवी गुण कब धारण करेंगे, यही धारण करना है ना। तो चेक करें कि हमारे अंदर कितने दैवी गुण धारण कर हुए हैं। अगर अभी दैवी गुण नहीं आए, अभी भी मैं किसी को दुख देता हूं, अभी मेरी चलन रायल नहीं हुई, तो कब होगी, ये हमें चेक करना है। अब ये दुख देता और लेता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज बाबा ने कहा आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती, तो फिर कौन दुख देता है, कौन दुख देता है। आत्मा जब शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो शरीर की कर्मेंद्रियों से दुख दे सकती है। इवन आत्मा, मैं समझ रहा हूं कि अगर शरीर में नहीं है तो थॉट भी कैसे चलते होंगे, नहीं चलते होंगे ना। परमधाम में बैठ के कोई आत्मा सोचती नहीं है। तो थॉट भी क्रिएट होता है जब हम ब्रेन के अंदर आते हैं, शरीर मतलब शरीर धारण करते हैं तो आत्मा सोचती है आत्मा की फैकल्टी मन और बुद्धि। तो आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती, लेकिन कहते हैं मेरी आत्मा को ज्यादा दुख मत करो। फीलिंग आत्मा करती है, फील कराने वाला किसी न किसी के शरीर के माध्यम से फील करवाया गया, लेकिन फील आत्मा ही करती है। आत्मा ही समझ के आत्मा से बात करेंगे तब समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी में तो मेहनत है, आत्मा को देखने में ही तो मेहनत है। इसलिए बाबा रोज रोज अटेंशन खिंचवाता है। अपने को आत्मा समझ के बैठे हो, इस पे अटेंशन कितना बाबा खिंचवाता है। तो आत्मा समझ के खुद को बैठना है, और दूसरा हमारा अटेंशन परमात्मा की तरफ रहना चाहिए। भगवान कितना मीठा है, इसको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। कल भी कहा था ना, तुमको भी प्यारे बनना है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। भगवान किसी को दुख नहीं देता, तो हम कौन है, भगवान के बच्चे, तो हम दुख कैसे दे सकते किसी को। भगवान आया है सुखी बनाने, तो हमें भी सबको सुखी बनाना है। अब दुख नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि कई बार क्या होता है कि हमने सामने वाली आत्मा ने कुछ कहा और उसकी बात जायज नहीं थी, नाजायज थी, और हमने मान लिया। कहेंगे नहीं कहा है बाबा ने दुख नहीं दो तो नहीं दो, वो नहीं करना है। उसको दुख की उसके द्वारा फीलिंग होती, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। हम एथिक्स के विरुद्ध कोई कर्म ना करें, नियम प्रमाण कर्म करें। अभी भगवान नियम प्रमाण सबको श्रीमत दे रहा है। अब नियम प्रमाण हर आत्मा के को कर्मों का फिलॉसफी के अनुसार, कर्मों की गुहि गति के अनुसार सबको दुख मिलता है, सुख मिलता है, जो जैसा कर्म करता है। अब इसमें कहो कि भगवान सबको दुख दे रहा है, तो ये तो होना नहीं चाहिए, वो नहीं होगा। समझ में आए? इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो सब कंफ्यूज होंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें किसी आत्मा को वो दुख नहीं देना। मान लो कोई रूल है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति गलत तरीके से बोल रहा है कि मेरे को, मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ, ओवर टाइम दे दो। अब मैंने ओवर टाइम नहीं दिया तो उसको दुख की फीलिंग होगी, लेकिन इसको दुख देना नहीं कहा जाएगा।
वो तो गलत तरीके से मांग रहा था ना। तो ये बात समझना, उसको दुख देना नहीं कहते, समझ गए? नियम प्रमाण, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना, है ना। इसी तरह से मान लो कोई विकार के लिए कह रहा है, अब विकार नहीं दिया तो लोग दुखी हो रहे हैं, तो उसको दुख देना नहीं कहते हैं कि हमने तो नहीं दिया तो दुख दिया, नहीं। कई भोले भाले बच्चे होते हैं, माताएं बहनें समझती नहीं, कहती इस पति परमेश्वर है, जाने क्या क्या सोचते हैं लोग, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे। तो हमें कुल मिला करके क्या करना है कि सोच समझ करके फैसला लेना है, हमें किसको दुख कहेंगे देना, किसको नहीं कहेंगे, है ना। नियम प्रमाण चलाना किसी को, उसको दुख देना नहीं कहता है। तो ये समझना, और दुख आत्मा ही फील करती है शरीर के द्वारा। बाबा ने कहा जब तुम पारस बुद्धि थे तो बहुत सुख देखे हैं ना तुमने, सुख ही देते थे, सतयुग में तो कोई दुख होता नहीं ना, वहां तो सुख की दुनिया है। इसलिए उसको क्षीर सागर दिखाते हैं, विष्णु को दिखाते हैं ना क्षीर सागर में बैठा हुआ। ये सब भक्ति मार्ग का गायन है, ऐसा थोड़ी है कोई बड़ा तालाब है, विष्णु का चित्र दिखाया लेटा है, और उसमें दूध और ऐसा शायद नेपाल में कहीं डालते भी है, नहीं, ये इसकी बात है। तो वैसी दुनिया में जाना है जहाँ आराम से शरीर छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि वहां कोई तकलीफ होगी, नहीं। अंतिम समय आएगा तो अपने आप शरीर छोड़ करके हम वहां चले जाएंगे, वहां कोई दुख नहीं होता है, वहां कोई अशांत नहीं होता, ना वहां कोई चीज की कमी होती, सारी चीजें भरपूर होती हैं, अनाज भी भरपूर होगा और फ्री मिलता है वहाँ। आज की तरह थोड़ी होगा कि अनाज नहीं मिलता, यहाँ तो तकलीफ है अनाज की, वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती, बगैर पैसे के मिल जाएगा। तो वो राजधानी स्थापन हम बच्चे भी कर रहे हैं, भगवान करवा रहा है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ करके पुरुषार्थ करना, डरना नहीं है। बाबा ने कहा सच की बेड़ी हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। दुनिया में कितने भी सत्संग होते, कहीं मना नहीं किया जाता है, यहाँ मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ धारणाएं बताई जाती हैं, दैट इज द पॉइंट। भगवान कहता मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। तो आप देख लो, सतयुग के भी तो सब राजाएं थे ना, सतयुग त्रेता के, है ना। चाहे लक्ष्मी नारायण का हो, चाहे राम सीता को, उनको नमन आज के राजाएं करते ही ना। तो ये सब समझने की बात है। और दुनिया में भी देखो जो पवित्र है उनको ही नमन करते हैं, कुमारी पवित्र है तो उनको सब माथा टेकते हैं, शादी करती है तो सबके माथा टेकती। एक ही दिन में फर्क, अभी शादी हुई आज, कल विदाई होकर के गई, और जैसे ससुराल पहुंची सबके पैर छूना चालू, देखना भी नहीं किसके पैर कैसे हैं। तो ये ऐसे ही होता है ना। आज बाबा ने कहा आंख खोल के सुनना होता है। तो क्या आंखें बंद करके सुनते हैं? सामने बाबा बैठा है तो आंख खोल के ही सुनना है ना, आंख खोल के ही दृष्टि लेनी ना। बाबा ने कहा प्यार आत्मा को किया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, शरीर, शरीर जल गया फिर क्या होता है? इसका मतलब शरीर जलने के बाद जो ज्योति जलाते हैं, इस, है ना। तो अंधियारा मतलब किसको होता है? आत्मा ही को अंधियारा होता है ना। आत्मा शरीर रहित है तो अंधियारे की कोई बात ही नहीं, उसको अंधियारे उजाले का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बातें समझना। आज बाबा ने श्रीनाथ द्वारे की और जगन्नाथ पुरी की बात की। अब आप देखो श्रीनाथ द्वारे में बहुत मालपुआ बनते हैं, बाबा ने कहा घी के कुएं हैं, कुएं अर्थात मालपुआ वहां बहुत बनता है। और खाता कौन है बाबा ने वो भी कह दिया, पुजारी। जगन्नाथ में देखो, जगन्नाथ में क्या होता है, चावल का हांडा पकाते हैं, क्योंकि पुअर है, गंदे चित्र भी वहां दिखाए गए। मतलब जब देवी देवताएं वाम मार्ग में चले गए तो मालपुआ नहीं मिलता है, खाली चावल मिलते हैं जो हांडे में बनाते हैं, जो पक जाने के बाद चार भाग दिखाते हैं, चावल का ही भोग लगता है। तो अभी कलयुग में किसका भोग लगता है? देवी देवताओं को। भले श्री कृष्ण की आत्मा थी, भोग तो चावल का ही लगता है, सतयुग में उनको मालपुआ मिलते हैं। तो ये सब बाबा कंपैरिजन समझाता है।
और इसको समझ करके हमें अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आज कहा, अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन गए थे। कैसे थे? मतलब अज्ञान निंद्रा में जो सोए, उसके लिए बाबा कह रहा है। अभी बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। जिसको ज्ञान समझ में आ गया वो दूसरों को अच्छी तरह से समझाएगा, उसको आनंद भी आएगा, है ना। आज लक्ष्मी और अम्बा का भी डिफरेंस बताया। अब लक्ष्मी की दुनिया में सब पूजा करते हैं, खास करके दीपावली में। क्यों पूछते हैं? क्योंकि धन मिलता है। और अम्बा से देखा जाए तो लक्ष्मी स्वर्ग की देवी, अब स्वर्ग से नर्क में थोड़ी आएगी धन देने, तो पैसे की भी मांगते हैं। और अम्बा विश्व का मालिक बनाती है। अम्बा कब बनती है? संगम युग पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझना है। आज के वरदान पे आते हैं। ड्रामा की नालच से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भो। देखो, प्रकृति द्वारा और माया द्वारा पेपर तो आएंगे। बाबा कहता कैसा भी पेपर आए लेकिन हिलो नहीं। कल भी ऐसे कहा था ना, हिलो नहीं मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ के प्रश्न ना आए। क्योंकि कोई भी समस्या आई, वार कर दिया और फेल हो गए अगर, तो कल कल फेल हो जाएंगे। उसके बजाय क्या निकले? वाह मीठा ड्रामा, वाह। हाय हाय नहीं हो, वाह वाह हो। अभी इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए स्थिति बहुत अच्छी चाहिए, इसके लिए खजाने जमा होना चाहिए। ऐसी स्थिति न हो जो संकल्प में भेल चलो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत माया जीत बनने का वरदान मिलेगा। तो ये मेहनत है और खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। किसी को भी खुश करना, खुशी दिलाना, यही बहुत बड़ी सेवा है। और महारथियों का पुरुषार्थ, अभी यही अभ्यास हम सबको करना है। अभी भी कर्मयोगी, अभी कर्मातीत स्टेज। कर्म किया, कर्म से न्यारे हो गए। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में व्याधि तो आएगी, बीमारी तो आएगी, लेकिन हलचल न हो। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन बनने का चिंतन चले, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। तो आज जो मुरली है, इसका विशेष जो धारणा युक्त पॉइंट है, एक तो ध्यान रहे कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रियों से कोई भूल न हो, मैं आत्मा हूं स्मृत पक्की करनी, शरीर को नहीं देखना है। और हम सब की वानप्रस्थ अवस्था, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। हमेशा ध्यान रहे, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। और ड्रामा की नालच से अचल स्थिति बनानी है, तभी हम माया जीत प्रकृति जीत बन सकते हैं। और सभी को खुशखबरी सुनाना, खुशी दिलाना, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर प्रश्न आया, परिस्थिति आने में, पेपर आया और क्या, क्यों, कब, कैसे चला, तो हम फेल हो जाएंगे। तो फेल नहीं होना है, उस समय संकल्प करना है, वाह मीठा ड्रामा, वाह, तो हम पास हो जाएंगे। और अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, इसी का हमें बार बार अभ्यास करना है, तभी पास विदानर बनेंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।